Hey guys, welcome to Topper Topper family. In this video, I'm going to tell you about the numerical on the basis of mass percentage. So the numerical is saying if 11 gram of oxalic acid are dissolved in 500 milliliter of solution. अब देखो आपको सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट दिया गया है जिस सॉल्यूट का नाम है ऑक्सैलिक एसिड. अब सबसे पहले आपको ऑक्सैलिक एसिड का केमिकल नेम पता होना चाहिए. इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है COOH. सो दिस इज योर ऑक्सैलिक एसिड. अब देखो उसकी अमाउंट 11 ग्राम है जो कि आपके 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में पड़ी हुई है. देखो गाइस, सॉल्यूशन में आपको केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या दिया है. आपको पहले उसको एनालाइज करना है. हमें फर्स्ट लाइन में क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दिया हुआ है. जहाँ पे मिलीलीटर आ जाए आपने समझ लेना है कि वहाँ पे हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है और सॉल्यूट की अमाउंट दी हुई है, मतलब उसका मास दिया हुआ है कि वो कितनी है. सो हम लिखेंगे कि 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आर प्रेजेंट इन 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो हमने अपनी मॉडिफिकेशन लैंग्वेज में हमने इसको लिख लिया कि हमें क्या दिया गया था. सेकेंडली हमें डेंसिटी दी हुई है, सो वो भी आप लिख लीजिएगा. डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो साइन. ये रो का साइन होता है, ठीक है. डेंसिटी इससे डिनोट की जाती है. वो हमें दी हुई है 1.1 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स. अब हमें जो फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड. अब आपको पता है कि जो मास परसेंट का फॉर्मूला होता है ना, मास परसेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड हमें निकालना है ना. तो हमें उसका फॉर्मूला क्या होता है कि वेट ऑफ कंपोनेंट, मतलब ऑक्सैलिक एसिड का कितना होगा ओवर वेट ऑफ आपको लेना है सॉल्यूशन मल्टीप्लाई आपको 100 से करना होता है. ये हमने पिछली वीडियो में देखा हुआ है. ओके जी. नाउ मास परसेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया. अब हमें पता है कि वेट ऑफ कंपोनेंट तो हमें 11 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है. वो हमें दिया हुआ है, उसका हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता है. सॉल्यूशन का वेट कितना. अब देखो जो ऊपर न्यूमेरिकल में था, न्यूमेरिकल में जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम दी हुई है वो हमें वॉल्यूम दी हुई है, नॉट वेट ऑफ द सॉल्यूशन. हमें तो वेट ऑफ द सॉल्यूशन चाहिए. सो हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम, हमें ये पता है. तो हमें डेंसिटी दी हुई है. नाउ आप डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी की वैल्यूज पुट कर लीजिएगा. डेंसिटी इधर है, ठीक है. इधर मास हमें कितना दिया हुआ है, मास हमें निकालना है. तो हम m पुट कर लेंगे ओवर वॉल्यूम हमें कितनी दी हुई है 500. सो हमें m की वैल्यू निकालनी है. 1.1 इंटू 500 हो जाएगा, पता है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. और m की हमें वैल्यू निकालनी है. तो जब हमने m की वैल्यू निकाली तो आ जाएगी 550 आप ग्राम, ठीक है. आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, ये तो सिंपल ही आप फिर ऐसे भी कर सकते हो. आपके एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउ होगा. सो नाउ हमारे पास दिस इज द मास ऑफ द सॉल्यूशन. नाउ मास ऑफ द सॉल्यूशन हमने मास परसेंट के फॉर्मूले में अप्लाई करना है. मास परसेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल्स टू 11 हमें मास ऑफ कंपोनेंट दिया हुआ है ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है 550. नॉट दिया हुआ है, दिया नहीं है, हमने कैलकुलेट किया है. मल्टीप्लाई उसे हमें कर लिया 100 के साथ. सो इन दिस वे वी विल गेट द आंसर 2%. वो कैसे आया, 1 से 1 कैंसिल, इधर आ जाएगा this one and you will get 2% आंसर. So thank you guys for watching the video.